पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो 19 से लेके 23 जनवरी 2026 के वीक के हवाले से है और इस पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, ख़बरें हैं, उस हवाले से बात की जाएगी। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स की ओवरऑल क्या मूवमेंट रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का क्या रुझान रहा और पाकिस्तान के फॉरेक्स के जो रिजर्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको स्टॉक मार्केट और उसमें लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से और जो भी दीगर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उस हवाले से बाखबर रखा जाए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा वेल अवेयर्ड और वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ और इसमें जो पहली न्यूज़ है वो साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की एक अनाउंसमेंट के हवाले से है। साज़गार पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसकी जो गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान की रोड्स के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। थ्री व्हीलर्स में तो पहले ही ये अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल अब फोर व्हीलर्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ये जो रिसेंट इनकी डेवलपमेंट है, ये अनाउंसमेंट है, वो दिस इज़ चेरी ऑन द टॉप। एक और ज़बरदस्त किस्म की एक गाड़ी ये लेकर आ रहे हैं। GWM की जो गाड़ी है टैंक 500 और इसके दो वेरिएंट्स PHEV यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इन दो गाड़ियों को ये लेकर आ रहे हैं और इनके हवाले से इन्होंने अनाउंसमेंट 26 जनवरी को जारी की और फिर इसके बाद सब्सीक्वेंटली इन्होंने इसकी इनकी बुकिंग के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से डिटेल्स भी ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जारी की हैं। तो 20.5 मिलियन के ब्रैकेट में HEV और 22.5 मिलियन के ब्रैकेट में PHEV ये लॉन्च कर रहे हैं। तो ये फॉर्च्यूनर और उस लेवल की जो गाड़ियाँ हैं उसके साथ कम्पीट करने के लिए उस लेवल के ऊपर ये गाड़ियाँ ये लेके आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो इनकी जो पहले गाड़ियाँ हैं SUV में और इस तरह की वेरिएंट्स में, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब एक्सपेक्टेशन यही है कि ये गाड़ियाँ भी इनकी मार्केट में अच्छे से पेनिट्रेट करेंगी और इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स बेस है उसके लिए और पाकिस्तान की इकानमी के लिए भी। तो ये जो साल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। साज़गार की जैसे ये गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा भी पाकिस्तान में जैको की जो गाड़ी है उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसके मेजर बेनिफिशरीज निशात ग्रुप है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ियों के हवाले से चूँकि रिसेंटली जो नंबर जारी हुआ है मरकज़ी बैंक की तरफ से, उसके मुताबिक भी जो ऑटो फाइनेंसिंग है उसके जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं पिछले कुछ अरसे में इंटरेस्ट रेट के डिक्लाइन होने की वजह से। तो वी होप के आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में अगर इंटरेस्ट रेट इसी तरह नीचे रहता है और इकोनॉमिक फैक्ट मामला जो हैं वो हस्ब मामूल चलते रहते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मज़ीद इम्प्रूवमेंट और मज़ीद बेहतरी आ सकती है। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो कम्युनिकेशन सेक्टर यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के हवाले से है और ये कंपनी भी वक्तन फ़वक्तन अपने नए जो वेंचर्स हैं, नए जो इनकी इनिशिएटिव्स हैं उस हवाले से बहुत ही हौसला अफ़ज़ा ख़बरें सामने लाती रहती है। तो अभी इनकी जो अनाउंसमेंट आई है वो एक इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी है सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़, उसके हवाले से है कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जा रही है विद हाइसेंस, जो कि एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है और उसका जो ग्रुप रेवेन्यू है वो 30.2 बिलियन से भी ज़्यादा है इन डॉलर टर्म्स। तो इस जो पार्टनरशिप है इसके तहत ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है होम अप्लायंसेस की हाइसेंस के, उनकी पाकिस्तान में सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ एयरलिंक, तो वो कर रहा होगा। तो इसमें स्मार्ट टीवीज़ भी और एयर कंडीशनर्स भी शामिल हैं। तो हाइसेंस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी रिनाउंड हैं और एक अच्छा ये प्लस पॉइंट हो सकता है इस कंपनी के लिए और पाकिस्तान की एक बड़ी मार्केट है। तो उसमें अगर ये अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाते हैं तो दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर हाइसेंस एज वेल एज एयरलिंक कम्युनिकेशन एज वेल एज इट्स इन्वेस्टर्स। तो इन्होंने फर्दर डिटेल दिए हैं, द कोलैबोरेशन ब्रिंग्स टुगेदर हाइसेंस ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप एंड एयरलिंक ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़। तो ये एक सिनर्जी क्रिएट होगी क्योंकि एक अच्छी ब्रांड और उसका एक अच्छा ब्रांड इमेज है और फिर पाकिस्तान में जो लोकल नेटवर्क है मैन्युफैक्चरिंग भी होगी इसकी और साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एयरलाइन की तरफ से, तो वो इनको बेहतर तौर पर मार्केट के अंदर अपना जो फुटप्रिंट्स हैं उसको बेहतर करने में मदद देगा। As part of this partnership, Hisense has also expressed its intention to make a direct investment in the venture in the near future, reflecting its long-term commitment to the Pakistani market.
तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर एयरलिंक। तो एयरलिंक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और मुख्तलिफ जो इस तरह के जेवीज़ हैं, जो भी कोलैबोरेशन है, उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन ख़बरों में रहता है, और ये कंपनी बहुत तेज़ी से मार्केट के अंदर अपने जो फुटप्रिंट्स हैं उनको इम्प्रूव कर रही है। अब जो अगली खबर है, अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है हाइनून लेबोरेटरीज लिमिटेड। और इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट जारी की है, जो रिसेंट उनकी बोर्ड मीटिंग हुई है उसके हवाले से, कि उसमें इन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है अनदर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट विद द नेम प्रोजेक्ट फोर्स। और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये शेखुपुरा में होगा, जो कायद अज़म बिजनेस पार्क है शेखुपुरा में, वहाँ पे। तो इसकी डिटेल्स ये है कि ये ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन इनिशिएटिव है। ग्रीन फील्ड का मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली नया सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे, और ये वर्ल्ड क्लास जो एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बनाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो ये अपना ग्रीन फील्ड इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, इसके तहत दे इंटेंड टू स्ट्रेंथन द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट, सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड enhance its ability to serve domestic as well as export markets through alignment with internationally recognized quality and regulatory standards। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का पाकिस्तान के अंदर तो स्कोप मौजूद ही है, और ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है टुगेदर विद अदर कंपेटिटर्स। तो इंटरनेशनली भी एक बड़ी मार्केट है जिसके अंदर ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, और उस हवाले से ये जो नया इनका ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन इनिशिएटिव है, वो होपफुली एक बेहतर पोजीशन पे इनको लाएगा, और इनको अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, और फिर जो फ्यूचर ग्रोथ के जो एस्पेक्ट्स हैं उस हवाले से बहुत फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट फोर्स का। अगली जो खबर है वो ओजीडीसी की है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। और इनको 12 एक साथ में जो पेमेंट्स हो रही हैं एज पार्ट ऑफ द सर्कुलर डेट सेटलमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी 7th जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उनको मिल गई है। और दिस इज़ वेरी गुड कि गवर्नमेंट ने जो कमिट किया था रिगार्डिंग दिस सर्कुलर डेट एज़ पर अलाइनमेंट विद आईएमएफ, तो उस हवाले से इनको बर वक्त अदायगियाँ हो रही हैं। और ये जो 7th इंस्टॉलमेंट है ये 7.725 बिलियन रुपीज़ की है, और अभी 5 मज़ीद इंस्टॉलमेंट्स इनको मिलनी हैं। तो दिस मीन्स के गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस ऑन दिस मैटर, और इससे हेल्प हो रही है ओजीडीसी को भी, कि उनको सर्कुलर डेट में जितना ज़्यादा जो इनके फंसे हुए पैसे हैं वो मिल रहे हैं। तो दिस हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ इट्स लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, और ओवरऑल कंपनी को बेहतर पोजीशन पे लाने के लिए, और उनके जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए, साथ साथ जो इनके डिफरेंट एडिशनल एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, उनको फंड करने में भी इनको आसानी होगी। तो जो टोटल अमाउंट है जो इनको पे होनी है वो 92 बिलियन की है, जो कि इक्वल 12 इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही है। तो उसमें से अब ये 7 इंस्टॉलमेंट्स इनको मिल चुकी हैं, तो दैट मीन्स के मोर देन 50 बिलियन इनको मिल चुका है, और बाकी जो है वो अभी बकिया 5 एक साथ में इनको मिल जाएगा। अब मिसलेनियस खबरों पे जाते हैं, तो उसमें जो पहली खबर है, रिसेंट पास्ट में एक आईपीओ हुआ था ज़रिया लिमिटेड का। तो इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो एक स्ट्रेटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एंटर हो रहे हैं, विच इज़ हैविंग एन अमाउंट ऑफ 2 मिलियन यूएसडी। और इस ये जो है वो एक लीडिंग चाइनीज़ एग्री प्लेटफॉर्म कंपनी है उसके साथ हो रहा है, और इसका पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर किया जा सके। और इसमें ये जो चाइनीज़ कंपनी है वांगचोंग ज़ीचुंग ज़ोंग एग्री लिमिटेड, आई होप कि आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, तो उसकी जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूटिलाइज़ करते हुए, और जो ज़रिया लिमिटेड है इसके जो लोकल कैपेबिलिटीज़ हैं या एक्सपर्टीज़ हैं या नॉलेज है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए ये एक सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और इसके तहत पाकिस्तान के एग्री सेक्टर में, विच इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर इन पाकिस्तान, तो उसमें ये एक मेजर स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो आई होप कि ये एक लॉन्ग, जिस तरह इन्होंने भी मेंशन किया कि ये इनिशियल फेज़ ऑफ द लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है, तो ये कोलैबोरेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना लंबा होगा, तो जो बाहर की टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, यानी एग्री प्लेटफॉर्म के अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है। एक गैप है जिसको फिल करने में ये प्रोजेक्ट या जो ये इनके कोलैबोरेशन है वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है।
दूसरी जो खबर है वो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर एसजीएफ के हवाले से है, और इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में जाने लगे हैं। अगेन ये खबर भी एक चाइनीज़ कंपनी के साथ जेवी के हवाले से है, और जो चाइनीज़ कंपनी है वो है गोल्डन स्टार फुटवेयर ग्रुप लिमिटेड। तो उसके साथ जॉइंट वेंचर के तहत ये एक प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं जिसमें नॉन लेदर फुटवेयर है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल की जाएगी, और साथ साथ उसको फिर एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो इस पर्पज़ के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 बिलियन पीकेआर करने जा रही है सर्विस ग्लोबल फुटवेयर। और ये जो जॉइंट वेंचर होगा इसमें 51% का स्टेक होगा सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का, और जो 49 है वो होगा गोल्डन स्टार फुटवेयर ग्रुप जो चाइनीज़ कंपनी है उसका। तो दिस इज़ अनदर गुड स्टेप, क्योंकि जो इनकी निश है इस कंपनी की, तो उसी निश के अंदर ये मज़ीद इस तरह के जितने ज़्यादा एक्सपेंशंस कर रही है, जेवीज़ कर रही है, तो दैट विल फर्दर स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ दिस कंपनी इन इट्स ऑन पर्टिकुलर सेक्टर। अब जो तीसरी खबर है वो पाक कतर जनरल तकाफुल लिमिटेड के हवाले से है, जिसके आईपीओ का जो बुक बिल्डिंग है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एक ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, और इन इन्वेस्टर्स का एक ज़बरदस्त इंटरेस्ट देखने को मिला है, और 21 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है इनका आईपीओ। और इसके तहत जो इनकी स्ट्राइक प्राइस है वो 14 पे, स्ट्राइक प्राइस क्लोज एट 14, जबकि जो फ्लोर प्राइस थी वो थी 10। तो इस दिस शोज़ के हाउ मच interest was shown by the investors in this book building process। तो अब जो इसका 30 मिलियन शेयर्स हैं उसमें से 22.5 मिलियन शेयर्स जो हैं वो दिए जाएंगे एज पार्ट ऑफ दिस बुक बिल्डिंग, और उसके बाद जो रिमेनिंग 7.5 मिलियन शेयर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे, जिसके लिए जो डेट्स हैं वो हैं 28 एंड 29 जनवरी। तो पाक कतर जो है इसकी ऑलरेडी जो फैमिली तकाफुल है वो लिस्ट हुई है अभी कुछ हफ्ते पहले ही, और उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट दिखाया गया था। तो जो तकाफुल सेक्टर है इसमें ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज आ रही हैं, तो दिस इज़ अनदर ग्रेट स्टेप। और अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था पाक कतर के सीईओ का, तो ही वाज आल्सो वेरी बुलिश के पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स का, और ख़ासतौर पे तकाफुल का। क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी अभी भी बात करें तो फैमिली तकाफुल की बात करें या जनरल तकाफुल की इंश्योरेंस की बात करें, तो हमारी मेजॉरिटी गाड़ियाँ भी आपको रोड पे देखें तो उनकी भी कोई इंश्योरेंस नहीं होती। इसी तरह फैमिली तकाफुल और जो दीगर इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा इस मार्केट के अंदर कंपनीज़ ने पेनिट्रेट नहीं किया। तो वी होप के विद ग्रेट लीडरशिप फ्रॉम द कतर, कतर की जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको देखते हुए ये कंपनी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी। आगे चलते हैं और रिजर्व्स की सूरत हाल देखते हैं। तो जो लेटेस्ट नंबर जारी हुआ है कमर्शियल बैंक्स प्लस स्टेट बैंक के ऑन टोटल रिजर्व्स का फॉर 16 ऑफ जनवरी, तो हमारे रिजर्व्स की जो सूरत हाल है वो मुस्तहकम है। 21.26 बिलियन पे हैं हमारे क्यूमुलेटिव रिजर्व्स, और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ अरसे से मुसलसल इसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे डेटा जारी होता है स्टेट बैंक की तरफ से। तो ओवरऑल वी आर इन अ बेटर पोजीशन एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ अवर रिजर्व्स। तो अब जो रिजर्व्स की स्ट्रॉन्ग सूरत हाल है और ओवरऑल जो इकानमी के अंदर इस वक्त एक ठहराव है या एक कुछ हद तक इस्तेहकाम है, तो उसका इम्पैक्ट हम यूएसटी की पीकेआर के मुकाबले में वैल्यू के अंदर भी देख सकते हैं कि मुसलसल रुपए की कदर में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का हल्का इजाफा हो रहा है। और कुछ अर्सा पहले ये 281 पे था, लेकिन ये अगर आप देखें 22 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक का डेटा, तो मुसलसल 280.2 से कम होते होते इस वक्त 279.8 पे आ चुका है डॉलर। तो डॉलर की जो कदर है उसके अंदर जब तक एक ये कमी का रुझान जारी रहता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा हफाजत किस्म का इजाफा देखने को नहीं मिलता, तब तक हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए और ओवरऑल हमारी इकानमी के लिए ये एक नेक शगुन ही रहेगा, और ये एक पॉजिटिव ही इम्पैक्ट कहलाएगा फॉर ओवरऑल इकानमी। इसके बाद हम एक नज़र डाल लेते हैं हमारे इस हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स की ओवरऑल मूवमेंट पे। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है, 1,89,000 पे है। इस एक टाइम पे ये 1,89,600 के करीब चला गया था, लेकिन थोड़ी सी इसमें फिर करेक्शन हुई। लेकिन ओवरऑल देखें तो इस वीक के दौरान पहले तो आप ये देख सकते हैं कि मंडे को ही एक गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट में बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। फिर ट्यूसडे को भी ओवरऑल अच्छी सूरत रही। फिर वेंसडे को ज़रूर कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन थर्सडे को और फिर फ्राइडे को दोबारा से मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली। और ओवरऑल इस वीक के दौरान मार्केट ने पिछले वीक की क्लोजिंग के मुकाबले में देखें तो लगभग 4,000 पॉइंट्स की एडिशन की है।
दिस इज़ वेरी गुड। कुछ बड़ी कंपनीज़ में हमने देखा कि इस वीक के दौरान बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। जैसे हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को एफएफसी अपर लॉक पे गया। इसके अलावा बीच के दिनों में ओजीडीसी में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, ईफर्ट में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो साजगार इंजीनियरिंग में भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो इस वीक के दौरान कौन सी कंपनीज़ ने जो टॉप 10 गेनर्स कौन सी रही हैं, टॉप 10 लूज़र्स कौन सी रही हैं, उस हवाले से भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया है, उसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं और उसमें आपको आइडिया होगा कि कितनी अच्छी मूवमेंट रही इस वीक के दौरान ओवरऑल केएसई 100 इंडेक्स में। तो ओवरऑल मार्केट इज़ ऑन अ गुड पोजीशन एट द मोमेंट और वॉल्यूम्स भी निस्बतन बेहतर हैं और साथ-साथ अब रिज़ल्ट का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो आने वाले हफ्तों में मज़ीद गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। नए आईपीओज़ भी पाइपलाइन में कुछ हो रहे हैं और कुछ आने वाले दिनों में होंगे। तो थिंग्स आर ऑन अ गुड ट्रैक इन जनरल इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।